talaga masip na sa'yo. गरमागरम चाय, कड़क मीठी चाय, चाय बोलो चाय, गरमागरम चाय। आत्मविश्वास के साथ पूरी ईमानदारी से बढ़ाया गया कदम भले ही एक चाय बेचने वाले बच्चे का था। बचपन में जो इंसान रेलवे के डिब्बे में चाय बेच करके अपना गुजारा करता था, चाय बेचते बेचते मुझे बहुत कुछ सीखना भी मिलता था। मान अपमान की घटनाएं घटती थी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। ये जो परिवार है ना, हिंदुस्तान में कोई उनको ललकारता नहीं था, एक चाय वाले ने ललकार दिया। और ये कहते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो क्या देश बदलने वाला बनेंगे क्या? लेकिन जिसके कदम किसी बाधा के सामने रुकते नहीं, वो एक दिन देश ही नहीं दुनिया के सबसे प्रभावशाली चेहरों के साथ कदम ताल कर सकता है। ऐसे ही कदम वडनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद इस चाय की दुकान से निकले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साधारण स्वयंसेवक से बीजेपी के कार्यकर्ता तक मैं आरएसएस से जुड़ा रहा। बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। बीजेपी के कार्यकर्ता से गुजरात के मुख्यमंत्री तक, गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ये कदम लगातार बढ़ रहे हैं। देश के दायरों को पार करके विदेशों तक पहुंच चुके हैं। इन बढ़ते कदमों की कहानी इतिहास बना रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कहानी भारत के 700 से ज्यादा जिले और 6 लाख से ज्यादा गांवों में रहने वाले हर बच्चे में उम्मीद जगाने की कहानी है। ये कहानी सिखाती है एक छोटे से शहर वडनगर में चाय बेचने वाला बच्चा वर्ल्ड लीडर कैसे बन सकता है। और आज हम आपको वडनगर के नरेंद्र को ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी बनाने वाली कुछ ऐसी ही खासियतों के बारे में बताएंगे, जिसमें पहली खासियत है प्रधानमंत्री मोदी का संवाद कौशल, फिर चाहे वो देश की आम जनता से। देश के कोने कोने से जुड़ने के लिए मोदी स्थानीय स्तर की बातें करते हैं। जिस अभियान के साथ
मां गंगा का नाम जुड़ा है, मुझे विश्वास है वो अभियान सफल होके ही रहेगा। बच्चों से संवाद करने के लिए भी उनकी अलग शैली है। परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए। बीजेपी में उनके सहयोगी भी उनकी संवाद कौशल की क्षमता के कायल हैं। ऑनेस्टी के साथ जीते हुए आगे बढ़ने का, लक्ष्य को पूरा करने का माध्यम बनना, यह कोई सीखे तो मोदी जी से सीखे, ये मैं जरूर कहूंगा। उनका आचार विचार, सोच विचार, उनका कार्य करने का ढंग हर पल देश की सेवा के लिए समर्पित है, हर पल। मोदी का संवाद कौशल देश की सीमाओं से बाहर भी आम और खास लोगों को अपना दीवाना बनाता है। मोदी आए बारंबार, मोदी आए बारंबार। इस आकर्षण से ग्लोबल लीडर्स भी बच नहीं पाते। ऐसा मोदी ही कर सकते हैं कि सुपर पावर देश के एक शहर में जाकर उसके राष्ट्रपति का परिचय वहां रहने वालों से करें। Mr. President, you had introduced me to your family in 2017, and today I have the honor to introduce you to my family. यही वजह है दुनिया के तमाम नेता मोदी की दोस्ती को तोहफा मानते हैं। Namaste, namaste. My true friend, Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैनेजमेंट स्किल भी सबसे अलग है। उनकी हर योजना, हर दौरा, हर प्रयास, हर पहल इतनी व्यवस्थित होती है कि लोगों का ध्यान उससे हट ही नहीं सकता। स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। प्रतीकों का अनावरण हो, अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत हो, एक ऐतिहासिक घटना, न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। कोरोना के खिलाफ डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखानी हो या मेगा वैक्सीनेशन अभियान हो, या फिर बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा हो, हर जगह मोदी पूरा आकर्षण चुरा ले जाते हैं। मन के साथ एकदम उसमें आगे बढ़ जाते हैं। आप जी जान के उसमें जीतते जाइए, आपको कभी बोर महसूस नहीं होगा। कि वो हमेशा समाज, देश को साथ लेकर के चलते हैं। उनको देश के सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है, इसलिए सरकार में रहते हुए कोई भी कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम न रह जाए, इसकी वो चिंता करते हैं। सरकारें देश चलाएं, ये सरकार दिशा दे सकती है, लेकिन वह दिशा देश के साथ जुड़ करके होनी चाहिए, और इसलिए वो देश को हमेशा अपने साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए कोई भी इवेंट जो है वो देश का इवेंट बन जाता है। देश से लेकर दुनिया के कोने कोने में मोदी जहां भी जाते हैं, उनका इंतजार करने वालों की भीड़ लग जाती है। इसके अलावा मोदी की सबसे अलग सोच भी उन्हें वर्ल्ड लीडर बनाती है। मोदी की संवाद कला विशिष्ट है
और उनकी ऊर्जा संवाद करने की शक्ति को बढ़ाती है और ये ऊर्जा उनके भाषणों की संख्या में भी नजर आती है। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद 2019 तक उन्होंने कुल 713 भाषण दिए, जबकि 2019 से 2022 तक 850 भाषण दिए। यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2022 तक कुल 1570 भाषण दिए हैं। इस हिसाब से वो एक साल में लगभग 174 भाषण देते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी मन की बात के 92 एपिसोड्स के जरिए भी देश को संबोधित कर चुके हैं। मोदी दिन में 18 घंटे तक काम करते हैं और 20 साल से बिना छुट्टी अनवरत काम करते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत कठोर फैसले लेने वाले व्यक्ति की है, त्वरित निर्णय करने वाली व्यक्ति की है। मोदी की सबसे अलग सोच भी उन्हें वर्ल्ड लीडर बनाती है। वो लाल किले से शौचालय की बात करते हैं और देश को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ देते हैं। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। वो घर पर चूल्हे में खाना बनाकर अपनी आंखें खराब करने वाली करोड़ों महिलाओं को गैस सिलेंडर देने के बारे में सोचते हैं। 3 साल के भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों में ये रसोई गैस पहुंचाने का मेरा इरादा है। वो गरीबों के बैंक खाते खुलवाते हैं, उनके सिर पर छत का प्रबंध करते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं। वो सबसे वंचित और पिछले तबके की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के बारे में सोचते हैं और कभी न्यायपालिका के लिए बोझ बन चुके कानूनों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। अलग सोच रखना, काम करने वालों को स्पष्ट और सीधा संदेश देना प्रधानमंत्री मोदी की वो खासियत है जो अधिकारियों के बीच में भी देश के नेतृत्व को लोकप्रिय बनाती है। तो जब एक मार्गदर्शन आपको मिल जाता है अपने नेता से और आपको क्लैरिटी मिल जाती है तो शायद आपको काम करने में बहुत आसानी होती है। मैं समझता हूँ मेरे सर्विस काल में एज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन लीगल सर्विस, जहाँ मैं कम से कम 25 साल तक काम किया, इस तरह का मार्गदर्शन, इस तरह की क्लैरिटी पहले देखने में नहीं आती थी। कड़े निर्णय लेने की क्षमता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो खासियत है जो उन्हें मजबूत नेता बनाती है। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ उन्होंने ऐसे फैसले भी लिए जिसे दशकों तक असंभव समझा जाता रहा, जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा था, लेकिन मोदी जो सोचते हैं वो करते भी हैं। यही वजह है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 अब इतिहास हो चुका है। हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। काले धन पर नोटबंदी की स्ट्राइक हो चुकी है। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं
कानूनन अमान्य होगी। अब मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का डर दिखाने वाले जेल की हवा खाते हैं। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव। इसको किसी ने संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली भारतीय सेना के साथ डटकर खड़ी है। अब देश को छेड़ने वाले आतंकियों को छोड़ने का रिवाज खत्म हो चुका है। हम घर में घुस के मारेंगे। जिसने भारत के जवानों पर वार किया उसका संहार भी तय है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक बेहद जोखिम भरे फैसले थे, लेकिन साहसिक फैसले लेने वाले ही इतिहास रचते हैं। – 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स में जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया था कि छोटा ऑपरेशन नहीं होगा, बड़ा ऑपरेशन करना है ताकि एक कड़ा मैसेज जाए पाकिस्तान को। 2019 में जो एयर स्ट्राइक की थी वो 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान टेरिटरी में एयर स्ट्राइक हुआ है। जहां देश की आन बान शान का सवाल होता है, वहां देश महाशक्तियों से भी आगे खड़ा रहता है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया तो दुनिया काबुल छोड़कर भागने लगी, लेकिन महाशक्तियों को भी निकलने का रास्ता सूझ नहीं रहा था। और वहीं पर मोदी दुनिया के दूसरे नेताओं से 4 कदम आगे थे। अफगानिस्तान का विषय आया। अब अफगानिस्तान में जो समस्या थी तो वो उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या, वहाँ उस देश की समस्या थी, लेकिन हमारे लोग वहाँ से निकल करके आए। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रायोरिटी थी। उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को पूरी ताकत के साथ लगाया और देखते ही देखते सभी लोगों को सुरक्षित, और सिर्फ भारत के ही देश के लोग नहीं, अन्य देशों के लोगों को भी सुरक्षित भारत पहुंचाया और यहां से वो अपने अपने देशों को गए। मोदी सही वक्त पर सही योजना बनाते हैं और योजना को खुद मॉनिटर करते हैं। यूक्रेन वॉर जोन से भारतीय छात्रों को बाहर निकालने का मिशन ऑपरेशन गंगा भी मील का पत्थर साबित हुआ। तो उनकी क्लैरिटी कितनी क्लियर थी कि मुझे अपने बच्चों को वापस लाना है। उसके लिए उन्होंने बिना देर लगाए पुतिन से बात की, उन्होंने बिना देर लगाए जेलेंस्की से बात की, और दोनों से बातचीत करने के बाद युद्ध विराम करके सेफ पैसेज से अपने बच्चों को निकाला। सारी डिफेंस मिनिस्ट्री, सारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और सारी एविएशन मिनिस्ट्री को पूरी ताकत लगाई और सभी बच्चों को सेफ वापस ले आए। जो दबाव के सामने झुकते नहीं, उनके बढ़ते कदम कभी रुकते नहीं। जब बात देशहित की होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रुकते नहीं, फिर चाहे सामने चीन आ जाए या अमेरिका। गलवान के बाद चीन ने ताकत दिखाई तो मोदी ने लद्दाख जाकर जवाब दे दिया। भारतीय सेना गलवान में लड़ गई और पैंगोंग में चीन के सामने अड़ गई। यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने भी भारत पर दबाव डाला कि पुराने दोस्त रूस से किनारा कर ले, लेकिन भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है और हथियार भी। देशहित यहाँ भी जीता और दबाव डालने वालों को मोदी का ये रुख भी स्वीकार करना पड़ा। वडनगर से उठे नन्हे नरेंद्र के कदम आज उम्र के 72 पड़ाव पूरे कर चुके हैं।
लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी के तेवर बदले हैं, ना ऊर्जा कम हुई है। इस दौरान मोदी की वर्ल्ड लीडर की छवि और मजबूत हुई है। अब तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लक्ष्य हासिल कर लिए, कुछ बाकी भी हैं। विरोधी पहले भी मुखर थे, आज भी मुखर हैं। दबाव पहले भी था, आज भी है। और मोदी पहले भी एक संदेश देते थे, आज भी यही दोहराते हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।